नाज़रीन, दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें खुदा ने ऐसी सलाहियतों से नवाजा जो रहती दुनिया तक काबिल तारीफ है और रहेंगी। जिनमें लाखों लोग ऐसे भी हैं जो इस दुनिया से तो रुखसत हो गए, मगर इनकी बताई हुई बातें आज भी जिंदा हैं। और बाज़ औक़ात इनकी जानिब से की जाने वाली पेशगोइयां भी सच साबित हो जाती हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं तारीख की मारूफ तरीन नजूमी खातून बाबा वांगा के बारे में, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी पेशगोइयों से कामयाबियां समेटी हैं। इनकी जिंदगी के बारे में चंद अहम बातें आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे बाबा वांगा की पैदाइश के बारे में। बाबा वांगा की पैदाइश 31 जनवरी 1911 में शुमाली मकदोनिया में हुई। इनके वालिद पेंडू सरचेफ और वालिदा प्रोसेक्वा थी, जिनकी पैदाइश कबल अज वक्त होने की वजह से इनमें कई तिब्बी पेचीदगियां हुई थीं। अब आपको बताऊंगा कि इनका बचपन कैसा गुजरा था। इनका बचपन गुर्बत में गुजरा, क्योंकि जब ये 3 साल की थीं तो वालिदा का इंतकाल हो गया। वालिद चूंकि फौजी थे, उन्हें किसी जंग पर भेज दिया गया था। इनको हमसायों और वालिदैन के दोस्तों ने पाला। जंग से वापस आने पर उनके वालिद ने दूसरी शादी कर ली और इस वक्त वांगा 7 साल की थी। बाबा वांगा का पसंदीदा खेल कौन सा था? बचपन में बाबा वांगा का पसंदीदा खेल डॉक्टर था। ये खुद डॉक्टर बनती और दूसरे बच्चों को मरीज बनाकर उनका इलाज भी करती थी। अब आपको बताएंगे कि बाबा वांगा जो थी वो बेनाई से महरूम थी। 12 साल की थी जब उनके साथ एक तूफान में इनकी बेनाई चली गई थी। इनके वालिद ने इनकी आंखों के 3 ऑपरेशन करवाए, मगर इनकी बेनाई वापस ना आ सकी। फिर उन्होंने नाबीनाओं के स्कूल में तालीम भी हासिल की। पेशगोइयां अब बताते हैं जो बाबा वांगा करती हैं, और उनकी पेशगोइयां बहुत ज़्यादा मशहूर भी हैं और मुस्तकबिल में आने वाले वक्त के लिए भी बहुत सारी पेशगोइयां की गई हैं उनकी जानिब से, जो कि बहुत सी सही साबित भी हुई हैं, लेकिन बहुत हद तक बहुत सी पेशगोइयां गलत साबित भी हुई हैं उनकी। ये नहीं कहा जा सकता कि बाबा वांगा की तमाम पेशगोइयां जो उन्होंने की हैं वो ठीक साबित हुई हैं। उसमें से बहुत सी पेशगोइयां गलत भी साबित हुई हैं। बाबा वांगा ने नाबीना होने के बाद अपने छोटे बहन भाइयों की देखभाल भी की, और इसी दौरान उनको अजीबो गरीब ख्वाब आने लगे, और दिन ब दिन वो आगे क्या होने वाला है इससे मुतालिक बताती रहीं, जो ज्यादातर सच हो जाता। वो अपने पास करीबी लोगों को बातें बताती थी, और जिन लोगों ने इन बातों को अपने पास लिख कर महफूज किया, इन्हीं में से आज तक की पेशगोइयां देख कर बताई जाती हैं, जो किसी हद तक सच और कुछ गलत भी होती। नाज़रीन, अब हम आपको बताएंगे कि बाबा वांगा की वफात हो चुकी है। जैसा कि आप सब जानते हैं वफात उनकी किस तरह से हुई। उनकी वफात 85 साल की उम्र में 11 अगस्त 1996 को बल्गारिया में हुई। हाल ही में इनकी 2021 से मुतालिक पेशगोइयां सामने आई थी, जिनमें कई अच्छे और कई बुरे वाकयात से मुतालिक बताया गया था। आज की स्टोरी में हमने आपको बताया कि बाबा वांगा असल में थी कौन, और उनकी पैदाइश कैसे हुई, वो बड़ी कैसे हुई, और उनके वालिदैन क्या करते थे। उनके जो वालिद थे वो एक फौजी थे और जंग पर भेज दिया गया। उनकी परवरिश उनके भाई बहनों के साथ हुई, जिसके बाद उनको खेल कूद का बहुत शौक था। 12 साल की जब थी तो एक तूफान आया जिसमें उनकी आंखें चली गईं। पेशगोइयां करती थी, उनको ख्वाब आते थे, और जिन लोगों ने देखा कि उनको जो ख्वाब आते थे उन्होंने लिख लिया गया, तो आज तक की पेशगोइयां जो है वो की जाती हैं। और कहा जाता है कि बाबा वांगा ने आने वाले वक्त में, बहुत आगे जो साल आने वाले हैं उनमें से भी कुछ साल तक जो है वो पेशगोइयां की हुई हैं। अब देखना ये है कि कितनी सही साबित होती हैं और कितनी गलत साबित होती हैं। तो स्टोरी को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।